Question number first, that is your any friend or family member is suffered from malaria, and if yes, then how do we diagnose it? तो देखिए आप लोग बोलेंगे कि यस माय फ्रेंड या कोई भी फैमिली मेंबर रहेंगे, फैमिली मेंबर सफर्ड फ्रॉम मलेरिया, फिर उसके उसको डायग्नोस कैसे किया? डायग्नोस यानी होता है उसका इलाज वगैरह आप लोग कैसे किए? डायग्नोस मतलब उसका इलाज, ट्रीटमेंट कैसे पता लगाए? द डॉक्टर गेव हिम मेडिसिन, तो डॉक्टर क्या देगा? मेडिसिन ही देंगे, इसमें तो ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है ना। मेडिसिन देंगे एंड एडवाइस करेंगे क्या कि प्रिकॉशन लें, प्रिकॉशन मतलब कुछ चीज से परहेज करें, कुछ चीजों से बचे, और रेस्ट लेने का एडवाइस देंगे कुछ दिनों के लिए। तो देखो कोई भी बीमार पड़ता है किसके पास जाते हैं? डॉक्टर के पास। डॉक्टर क्या देंगे? मेडिसिन। और क्या बोलेंगे? आराम करने के लिए। क्या करने के बोलेंगे? आराम करने के लिए। और कुछ चीजों से बचने के लिए बोलेंगे। अब मलेरिया हुआ है तो फिर उसको ठंडा चीज खाना ये सबसे मना करेंगे ऐसा। तो ये सब कॉमन सेंस है। क्या है? कॉमन सेंस, कुछ डिफिकल्ट नहीं है। बीमार हुआ, डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर बोला मेडिसिन और आराम करने के लिए। रेस्ट यानी आराम। देन नेक्स्ट वे क्वेश्चन, व्हाट आर द कॉमन सिम्टम्स ऑफ मलेरिया? मलेरिया के सिम्टम्स यानी कि पता कैसे चलता है कि मलेरिया हुआ है। ठीक है, तो कैसे होगा तो पता चलेगा? ये जो है यहां पर देखिए, पहला बॉडी जो है शिविर करने लगेगा। क्या करने लगेगा? शिविर। शिविर यानी होता है कांपना। कैसे होता है? कांपना। तो लिख लीजिए शिविर यानी, पेंसिल से लिख लीजिए। शिविर यानी होता है कांपना। क्या होता है? आंसर में लिख लीजिए, शिविर यानी क्या होता है? कांपना। क्या होता है? कांपना। बॉडी जो है कांपने लगेगी। कैसे लगेगी बॉडी? बॉडी कांपने लगेगी। क्या लगेगी? कांपने लगेगी। थोड़ा सा बुखार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बुखार। फीवर यानी बुखार। स्वेटिंग यानी पसीना आना। स्वेटिंग यानी पसीना आना। सबको पता है कि लिखा हुआ है स्वेटिंग यानी पसीना आना होता है। स्वेटिंग यानी पसीना आना। क्या आना? पसीना आना। तो पसीना आएगा। हेडेक यानी सिर दर्द। हेडेक यानी सिर दर्द। हेड एक यानी दर्द। हेडेक यानी सिर दर्द। और बॉडी जो है मसल पेन करेगा। मसल जो है जैसे कि ये जो हाथ है, थाइस है, ये सब जो है दर्द करेगा। हेडेक यानी सिर दर्द। हेडेक यानी, ये सब आप लोग पेंसिल से लिखेंगे। हेडेक यानी सिर दर्द। मसल पेन, मसल में जो दर्द होता है उसको बोलते हैं। फटीक यानी थकान। फटीक यानी थकान। फटीकनेस, बहुत ज्यादा थकान लगेगा। क्या लगेगा? थकान। क्या लगेगा? थकान। थकान लगे। ये 3-4 बातें आप लोग लिख लीजिए और याद कर लीजिएगा। 5-6 बार पढ़ेंगे याद हो जाएगा। ठीक है। देन वी हैव थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन इज, कैन यू नेम सम मोर क्रिएचर्स विच सक ब्लड? विच सक ब्लड। ऐसे कौन कौन से और क्रिएचर्स हैं जो खून पीते हैं या खून चूसते हैं? सक यानी चूसना। तो ऐसे कौन कौन से जीव हैं जो खून चूसते हैं? कौन कौन से जीव हैं जो खून चूसते हैं? पहला बैट। बैट यानी चमगादड़। बैट यानी चमगादड़। चमगादड़ हो गया आपका। फ्ली। फ्ली या एक पिस्सू को बोलते हैं। अभी आपको फोटो दिखाया गया ना फ्ली, वैसा। फिर है बैड बग। क्या है? बैड बग। फिर है लीच। लीच मैंने पता ही है, जोंक। ये सम ऑफ द मोर क्रिएचर्स जो क्या पीते हैं? खून चूसते हैं। जोंक देखे हो? जोंक आप लोग जोंक देखो, ऐसे खून पीता है ना, वैसे ही। और लीच, लीच मतलब वही जोंक। बैट यानी चमगादड़, फ्ली यानी पिस्सू, और ये बैड डग, ये खटमल को बोलते हैं जो बिस्तर पे रहता है। पहले के जमाने में लोगों के पास रहता था, बेड में रहता था। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज, डू दे ऑल्सो स्प्रेड डिसीजेस? क्या ये बीमारी फैलाते हैं? तो हाँ, फैलाते हैं। मक्खी जानते हो? मक्खी। मक्खी एक गंदे जगह में, नाली में बैठी, आपके खाने में बैठी, उसके बाद तो कुछ नुकसान होगा कि नहीं होगा?
होगा ना। तो यहाँ बोला है सम ऑफ देम कैन कॉज डिसीज। डिसीज यानी बीमारी, बीमारी फैला सकते हैं। जैसे एग्जांपल फ्ली, फ्ली से क्या होता है, प्लेग होता है। क्या होता है, प्लेग। प्लेग एक प्रकार की बीमारी है। तो इन सब से जो है बीमारी फैलता है। क्या होता है, फैलता है। मक्खी का एग्जांपल तो आप लोग जान ही रहे हो ना।